नमस्ते। आज बात करेंगे 2 बहनों की। 2 बहनों की ना एक ही घर में शादी हुई थी। 2 बहनें फाइनली जो सिर्फ़ बहनें थी वो देरानी-जेठानी भी बन गई थी और वो देरानी-जेठानी बन के ना बहुत ज़्यादा खुश थी। पर दोनों की खुशी ना ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई थी। क्योंकि थोड़े दिनों के बाद में जो छोटी बहन थी ना उसे ऐसा फ़ील होने लगा था कि जैसे उसके ससुराल में ना उसकी बहन की तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। उसे हर कोई पूछता था, हर कोई उसके साथ में बैठता था, बातें करता था, अपने फीलिंग शेयर करता था, साथ में खाना खाता था, साथ में मूवीज़ देखते थे। तो बेसिकली उसे ये लगने लगा था कि जो उसके ससुराल वाले हैं ना, वो उसको और उसकी बहन को ना अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। उसे ऐसा फ़ील होता था कि जैसे फैमिली के मैटर्स में, किसी भी चीज़ में ना उसका कोई ओपिनियन ही नहीं है और उसकी बहन से ना हर चीज़ पूछ-पूछ के की जाती है। हर कोई हर चीज़ ना उसकी बहन से पूछता था, फिर करता था और कोई अगर न्यूज़ भी देनी होती थी ना, तो सबसे पहले उसकी बहन को सुनाई जाती थी और उसे कोई इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी तक नहीं समझता था। अब बात ना उसकी भी गलत नहीं थी क्योंकि जेन्युइनली उसके साथ में ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा था। जेन्युइनली ना बहुत ज़्यादा फ़र्क था ससुराल वालों का दोनों बहनों को ना ट्रीट करने में। पर हाँ, इसका ना एक रीज़न था। बड़ी बहन ना सुबह जल्दी उठ के घर में पूजा पाठ करती, सबके साथ में बैठ के नाश्ता करती, सबको जानने की कोशिश करती, सबकी स्टोरी सुनती, सबको अपने बारे में बताती। उसका फ़ोकस ना सिर्फ़ उसके हस्बैंड पे नहीं था, बल्कि पूरी फैमिली पे था। वो कुछ खाना भी ऑर्डर करती ना, तो सबसे पूछ के करती। वो आगे हो के ना एफर्ट्स लेती, इनिशिएट करती। वो मूवीज़ नाइट स्पेंड करती, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करती, त्योहारों को जानने की कोशिश करती। वो हमेशा एफर्ट्स लेती रहती थी ये जानने के लिए कि उसके ससुराल में पूजा-पाठ किस तरीके से होता है, त्योहार किस ढंग से मनाए जाते हैं, उनके क्या रीति-रिवाज़ है। वो इन सब चीज़ों में ना अच्छे से इन्वॉल्व होती थी। वो अपनी सास के साथ में ना सब कुछ सीखने की कोशिश करती थी। उसने आते ही ना अपनी सास का दिल जीत लिया था और सिर्फ़ सास का ही नहीं, उसने बाकी फैमिली मेंबर्स का दिल भी ना जीत लिया था क्योंकि वो ऐसे फ़ील कराती थी कि जैसे उसके लिए उसके ससुराल वाले ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं था कि वो लड़की एकदम परफेक्ट थी या फिर उससे कोई गलती कभी होती ही नहीं थी। पर बात बस इतनी सी है ना कि उसका जो इंटेंशन था ना, वो उसके एक्शंस में बहुत क्लियरली दिखता था। ससुराल वालों को ना ये फ़ेथ था कि इस लड़की के दिल में ना हमारे लिए जगह है, हमारे लिए रिस्पेक्ट है, ये हमारे हिसाब से चलना चाहती है, हमको खुश रखना चाहती है। इसीलिए ही ससुराल वाले भी ना उसका उसी तरीके से अच्छे से ध्यान रखते थे। पर जो दूसरी बहन थी ना, उसे ससुराल वालों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो ज़्यादातर टाइम ना अपने रूम में अकेले ही स्पेंड करती थी। खाना भी सबके साथ में नहीं खाती थी, रूम में ले जाके अकेले खाना खाती थी। जब सब लोग बैठ के बातें कर रहे होते थे, हँसी-मज़ाक कर रहे होते थे ना, तो सबको ताना मार के चली जाती थी कि आप लोगों को तो बस ये शौक है, बैठ के बातें करते रहने का। कभी अगर घूमने का भी कोई प्लान बनाती थी ना, तो पूरी फैमिली के लिए नहीं बनाती थी, बस सिर्फ़ खुद के और खुद के हस्बैंड के लिए बनाती थी। इसीलिए ही ना ससुराल वालों को जेन्युइनली उस लड़की से कोई अफ़ेक्शन नहीं था। पूजा-पाठ या उस घर के जो भी तरीके थे ना, उनको अपनाने की कोशिश तक नहीं करती थी। हर चीज़ में अड़ियल बन के अपने हिसाब से ही चीज़ें करती थी। और फिर एक्सपेक्ट ये करती थी कि उसे भी वही ट्रीटमेंट मिले जो उसकी बहन को मिलता है। पता है जब हम कहीं जाते हैं ना तो नो डाउट सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, एडजस्ट करने में, समझने में थोड़ा टाइम लगता है। पर हाँ, इंटेंशन तो क्लियर होना चाहिए ना एक्सेप्ट करने का, अंडरस्टैंड करने का, लोगों को अपनाने का। कई लड़कियों को ना ये इश्यू होते हैं, कई लड़कियों के दिमाग में ये बात होती है कि ससुराल वालों का ट्रीटमेंट ना उनके साथ में अच्छा नहीं होता है। कभी-कभी ना उसका रीज़न ये भी होता है कि लड़की कैसे ट्रीट कर रही है ससुराल वालों को, लड़की क्या वाइब दे रही है, इसकी वजह से भी ना कभी-कभी इक्वेशन में चेंजेस आते हैं। कभी-कभी लड़की और ससुराल वालों के जो डायनामिक्स होते हैं ना, इसी की वजह से भी अच्छे नहीं हो पाते हैं। स्पेशली जिन घर में देरानी-जेठानी होती है ना, वहाँ पे कभी-कभी जो ट्रीटमेंट में फ़र्क होता है ना, उसका रीज़न जेन्युइनली कभी-कभी ये होता है कि किसी एक का इन्वॉल्वमेंट, किसी एक का इंटेंशन अलग होता है, पॉज़िटिव होता है और शायद कभी दूसरी का जो इन्वॉल्वमेंट होता है ना, वो अलग होता है, वो नेगेटिव होता है। एक सिंपल सी बात इतनी है कि आप जिसको जैसा ट्रीट करते हो ना, वो भी रिटर्न में आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। अगर आप अपनी स्पेस में खुश हो, अगर आपने बाउंड्रीज़ सेट कर रखी है और आप लोगों से आगे होके बात नहीं करते हो या लोग आपसे बात करने आए, तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेके बातें नहीं करते हो। आप उन्हें ऐसा फ़ील कराते हो कि बातें करना टाइम का वेस्ट है और आप बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव इंसान हो, आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो,
तो फिर एक टाइम के बाद में ना कोई भी आपसे बात करने नहीं आएगा। अगर आपको पसंद नहीं है ना लोगों से बोलना चालना, लोगों से इन्वॉल्व होना, तो फिर अकेले में खुश रहो। फिर अपनी स्पेस के साथ में, अपनी बाउंड्रीज के साथ में खुश रहो। पर फिर ना ये ऑब्जेक्शन रेज मत करो या फिर ससुराल वालों पे ये एलिगेशन मत लगाओ कि आपको वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है जैसा कि उस लड़की को मिलता है जो सबसे इन्वॉल्व होके चलती है। फिर इस बात के लिए रोते मत रहो कि आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, आपके ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी चॉइसेस मैटर ही नहीं करती है, आपसे कोई आगे होके बात नहीं करता है, आपके लिए कोई कुछ नहीं करता है। अरे क्यों करेंगे वो आपकी वैल्यू जब आपको उनसे कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए ना कभी भी किसी पे बायस होने का या फिर अनफेयर ट्रीटमेंट का एलिगेशन लगाने के पहले ना एक बार जरा ना खुद से पूछ लेना चाहिए कि क्या गलती हमारी तो नहीं है। स्पेशली अगर बात ससुराल की हो ना तो 2 बार सोच ही लेना चाहिए। लोगों से उम्मीदें तभी रखो जब आपका एटीट्यूड भी अच्छा हो और सही हो, वरना फिर अकेले रहो, अपनी स्पेस में रहो, अपनी बाउंड्रीज में रहो और जियो और जीने दो। अगर आपको दुनिया की चिंता नहीं है, अगर आपको लोगों से फर्क नहीं पड़ता है ना, तो लोगों को भी आपसे फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया भी आपके बिना चलेगी और खुशी से चल लेगी। आप कमेंट करके बताइए ऐसा होता है या नहीं होता है। कई बार लड़कियों की जो कंप्लेंट्स, लड़कियों के जो एलिगेशंस होते हैं ना ससुराल वालों को लेके, क्या वो हर बार सही होते हैं? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।